ये फेंकू सरकार है, नारेबाजी देने वाले हैं। इन्होंने थाली बजा के कोरोना भगा दिया, नोटबंदी करके देश को बर्बाद कर दिया। अब हल्का सा वहाँ विदेशों में हुआ है, यहाँ हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं। हिमाचल के अंदर ईवीएम से नहीं हुआ, कर्नाटक के अंदर ईवीएम से नहीं हुआ। बोलो बताओ, जहां जहां पे विपक्ष की पार्टियां वहां ईवीएम नहीं है, वहां क्या बैलेट पेपर तो हुआ, वहां जीतते हैं विपक्ष वाले जीतते। बीजेपी ने या सत्ता पक्ष ने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया वहां पे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद सहारनपुर के एक ऐसे मॉर्निंग क्लब, सहारनपुर मॉर्निंग क्लब के सदस्यों के पास है जो डेली यहां पर आकर चाय की चुस्की का मजा लेते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। व्यापारी हैं, भारी भरकम टैक्स देते हैं, क्या उस टैक्स के एवज में इन व्यापारियों को वो सुविधा सरकार या फिर सहारनपुर नगर निगम देता है? बुजुर्ग साथी, सबसे पहले उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र गोयल उर्फ गोपाल जी। जी देवेंद्र जी, रोजाना जैसे सुनने में आता है कि आप लोग यहाँ पर आते हैं सुबह के समय, किन विषयों पर चर्चा होती है रोजाना? हमारी तो देश के विषय पे भी चर्चा होती है और आपस के जो हमारा साथी लोग हैं आपस में हादसे के ऊपर भी चर्चा चलती है। आनंद लेते हैं हम यहाँ पर आके, एंजॉय करते हैं सब यहाँ पर। जैसे कि आप देखते हो देश के अंदर हालात चल रहा है, खाड़ी देशों के अंदर लड़ाइयाँ चल रही है, जंग चल रही है, किल्लत है बड़ी एलपीजी की, इस पर क्या राय रखेंगे आप? कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये किल्लत विपक्ष पार्टियों ने बना रखी है। हर कई घरों के अंदर 100 150 सिलेंडर बरामद हो रहे हैं और जो सिलेंडर हमारे घर में, मान लो मेरे पास ही 2 सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर खाली रहता था। मैंने देखा भाई कोई दिक्कत ना जो, एक सिलेंडर मैंने एडवांस में भरवा के अपने पास ही रखवा लिया अपने लिए, रिजर्व के लिए। किल्लत कोई नहीं है। देश मोदी के हाथों में मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है। तो सिर्फ जानबूझकर कि प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, आपका ये कहना है? कुछ संकट भी है, उस संकट को तो झेलना पड़ेगा ना। घर के अंदर भी संकट आ जाता है किसी भी बात पर। हम 10 प्राणी है, 10 प्राणियों में कुछ कलह हो जा, संकट आ जाता, क्या हम उस संकट को झेलते नहीं? उस संकट को हम झेलते हैं। इसी तरह से देश के ऊपर, पूरे विश्व का जो चल रहा है वातावरण, उस हिसाब से इंडिया के ऊपर भी संकट है। उस संकट को हमें झेलना चाहिए, उस संकट को हमें सामना करना चाहिए और मोदी जी उस संकट को सामना करने में सक्षम है, वो बचा के ले जाएंगे, बिल्कुल गारंटी। विपक्ष का ये भी कहना है कि 2016 के अंदर बड़ी बड़ी लंबी कतारों में लगना पड़ा, नोटबंदी हुई 2020 के अंदर की, तमाम बातें अब दोहराई जा रही हैं। कारण क्या बना जिससे में 2016 नोटबंदी हुई? नोटबंदी के 15-20 दिन बाद ही पाकिस्तान के अंदर जो नकली नोट का व्यापार करता था उसने आत्महत्या क्यों करी? कारण क्या था? उसका सारा मामला गड़बड़ हो गया। मोदी जी ने दूरदृष्टि वाले हैं, बार बार रिपीट हो रहे। इंडिया की, भारत की पब्लिक कोई बेवकूफ थोड़ी है कि जो मोदी जी को बार बार रिपीट कर रही। रिपीट कह रहा है कि सिर्फ ये जो है ईवीएम का खेल है, ईवीएम बंद करा दो फिर देखो आप। जहां पर विपक्ष जीता हुआ है वहां मेरी बात कराओ। विपक्ष क्यों कह रहा वहां पर? वहां ईवीएम से नहीं हुआ वहां पर इलेक्शन। हिमाचल के अंदर ईवीएम से नहीं हुआ, कर्नाटक के अंदर ईवीएम से नहीं हुआ। बोलो बताओ, जहां जहां पे विपक्ष की पार्टियां वहां ईवीएम नहीं है, वहां क्या बैलेट पेपर तो हुआ, वहां जीतते हैं विपक्ष वाले जीतते। बीजेपी ने या सत्ता पक्ष ने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया वहां पे कि ईवीएम खराब है। दोष मंडना तो बहुत आसान है दूसरे पर, जब हार गए तो हार गए। अच्छा, धुरंधर 2 मूवी आई है, उसको मूवी के अंदर बारे में उसके कुछ मूवी के सीन देखे आपने? नहीं, मैंने जब फिल्म ही नहीं देखी तो मैं आपको क्या बता सकूं। उसके अंदर दर्शाया गया कि 2016 की जो नोटबंदी, एक बड़ी करेंसी, बड़ी खेल एक पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने जा रही है। जब तक मैं फिल्म नहीं देखूंगा, नो कमेंट। तो क्या देखने जाएंगे मूवी आप? बिल्कुल 101%। चलिए बैठिए आप, शुक्रिया बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए। कुछ और भी व्यापारी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन तनेजा जी, मैं सहारनपुर क्लब का महामंत्री। अच्छा, हाँ जी। क्या कुछ सुविधाएं रहती हैं आपकी और क्या कुछ अगर देखा जाए तो व्यापारियों की मांग रहती है टैक्स को लेकर भी? आपने देखा होगा जैसे कि सर्वे हुआ, उसमें भारी भरकम टैक्स आया, क्या वो नगर निगम सुविधाएं देता है आप लोगों को? देखो, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि व्यापारी लोग टैक्स देते हैं, उस हिसाब से उनको सम्मान नहीं मिलता। बैठ के बात करेंगे जी। जैसे कि अब टोल टैक्स है जी, टोल टैक्स है, वहां सबके लिए छूट रहती है, या नेताओं के लिए, उनके सबके लिए। तो ऐसे ही व्यापारी, जो व्यापारी हैं, उनको भी लिखा जाना चाहिए कि ये व्यापारी है, ये इनकम टैक्स देता है, इसको ये छूट है, यहाँ टोल टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह ये सम्मान है एक व्यापारी का। इस तरह ऐसे ही और कई चीजें होती हैं जहाँ सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार चलती है अपने, हमारे व्यापारियों के टैक्स से चलती है, तो उनको सम्मान तो उनको जरूर चाहिए। जैसे जो हमारे व्यापारी लोग यहाँ हिंदुस्तान छोड़ के जो करोड़ोंपति अरबपति बाहर के देशों में जाते हैं,
कि वहां पे टैक्स नहीं है और क्या नाम सम्मान पूरा मिलता है, सुरक्षा पूरी मिलती है। अगर ये सब चीज इनको यहाँ मिले तो वो वहां जाएंगे ही क्यों? तो आपका मुद्दा सबसे बड़ा टैक्स रहेगा। चलिए, सुरक्षा व्यवस्था कैसे देखते हैं? पहले की बताया जाता कि व्यापारियों को घरों से बाहर निकलते हुए डर लगता था, मोटा कैश लेकर जाकर डर लगता था। क्या वो डर का माहौल अभी भी है? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि इस टाइम जो हिंदुस्तान और खासकर हमारा यूपी जी, मोदी और योगी के हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है। मेरे को अभी तक याद है जब विपक्षी पार्टी की सरकार थी तो जहां जिस मोहल्ले में रहते थे हमारी लेडीज ने सोना पहन के बाहर निकलना बंद कर दिया था, इतनी असुरक्षा की भावना थी। अब बिल्कुल कोई डर नहीं है, जहां मर्जी घूमो फिरो, रात को दो बजे तक हमारी बिटिया, हमारी मिसेज, हमारी माताएं बहनें सारी आराम से घूमती है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ी आपको सुरक्षा और क्या चाहिए? चलिए शुक्रिया। कुछ और व्यक्ति भी जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रम्मी धवन। जी, धवन साहब, कैसे देखते हैं सरकार को? सरकार बदलेगी या फिर सब सरकार आ सकती है? क्योंकि तमाम जो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार साइकिल बड़ी तेजी से दौड़ेगी अखिलेश यादव की। ये तो हमेशा क्लास विपक्ष का काम है। जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी एक पार्टी बना लूं और मैं यही कहूंगा मेरी पार्टी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। अभी जीतते देखो, आप किसी वकील के पास चले जाओ, कोई केस लेके चले जाओ, जैसे हमारे वकील साहब बैठे हैं, तो वो तुरंत कहेगा ये केस अभी ऐसे ऐसे कर दूंगा। ये पार्टियां हैं, भाजपा को हराना असंभव हो चुका है। जो योगी जी ने और मोदी जी ने इस देश के लिए किया है, सारी दुनिया गोलों पे बैठी है और हमें बिना बम के उन्होंने जीना सिखा दिया है, बिना भय। ये जीवन है हमारा। अगर हम बिना भय नहीं जी सकते तो कोई लाभ नहीं है। और जहां तक इनकम टैक्स, तो ये है, सर्वप्रथम मैं अपने यशस्वी मोदी जी से ये प्रार्थना करूंगा कि इनकम टैक्स वालों का जो सर्वप्रथम इलाज है, जो इनकम टैक्स देते हैं, उस कैटेगरी में लाके उनका इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी मुफ्त होना चाहिए। चलिए, आप एक जवाब दीजिए सिर्फ। भाजपा हारेगी तो किन कारणों पर हारेगी और भाजपा जीतेगी तो किस मुद्दे पर जीतेगी? भाजपा अपने अच्छे कार्यों से ही जीतेगी। हारने वाला तो प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। जो आज सुरक्षा, मेरी बेटी रात को 2 बजे अकेली स्टेशन पे जा सकती है, पूरे मोहल्ले में किसी भी मोहल्ले से गुजर के जा सकती है, चाहे वो मुसलमानी मोहल्ला हो या किसी का भी। पहले इतना भय था, आज भय नहीं है। आज मेरी बेटी अकेली रात को 2 बजे भी पूरा शहर का भ्रमण करके आ सकती है। सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहेगा। सुरक्षा है, मुद्दा है। सुरक्षा है तो हम हैं। तो हमें उस पार्टी को क्या करना है जहां सुरक्षा ही नहीं है? हमें तो अपनी सुरक्षा के साथ ही जीना है ना। अगर जीवन जीना है मस्ती का, जैसे हम यहाँ बैठे मस्ती से जी रहे, हम यहाँ पे राजनीतिक बातें कम करते हैं और अपने मजे की बातें ज्यादा करते हैं। हमारे पास इस फुर्सत नहीं है कि हम राजनीति बात करें। राजनीति सोचने के लिए हमने मोदी और योगी जी को छोड़ दिया अपने देश के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। कुछ और बुजुर्ग व्यक्ति भी बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा अंकल? मेरा नाम मुरली खन्ना है जी। खन्ना साहब, कैसे देखते हैं 27 का चुनाव भी अब सर पर है, किसके नाम की अब चाय पी जाएगी 27 के अंदर? देखिए, मतदाता जो है ना मूक है, अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा, क्योंकि बोलते कुछ हैं और वोट कहीं जाता है। अच्छा, तो अभी तो बोलते कुछ और है, वोट कहीं और जाता है, या बटन दबता कहीं और है, जाता कहीं और है। क्योंकि हर किसी के अपने स्थानीय मुद्दे भी हैं और सब कुछ है उसमें, तो अलग बात नहीं है। चलिए, 27 में किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे, सिर्फ वो बताइए। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी हुई है, कोई कमी नहीं है। तो हर चीज साथ में है। बाकी हाँ, सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और विकास तो खैर सड़कों का जैसे आप देख ही रहे हैं, विकास भी हो रहा है, सारी चीज हो रही है। चलिए, शुक्रिया। धवन साहब, कहा है कि इन्होंने बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा रहेगा 27 के अंदर। ये तो बेरोजगारी, मुझे कौन सी पार्टी ने, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा मुझे लगता है मेरे जन्म से पहले ही ना दिया हो। आज तक गरीबी तो वो हटा नहीं पाई, लेकिन मोदी जी ने फ्री अनाज देकर गरीबों के साथ वो न्याय किया है जो वो हकदार थे। ये बात नहीं है, महंगाई पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, लेकिन हिंदुस्तान में महंगाई वर्ल्ड से कम है। आप संतुलित कर लीजिए, कहीं भी आस पड़ोस के, जब आस पड़ोस में गोले चल रहे हो, साधन ना हो निकलने का, कोई तेल निकलने का, तो फिर भी मोदी ने इतना 2 महीने 3 महीने अभी हो गए इस क्रैश को आए हुए, लेकिन उन्होंने संकल्प ले रखा है। वो दिन रात इसी काम पे लगे हुए, मेहनत कर रहे हैं। वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? उनको क्या, उनका जीवन तो बढ़िया हो गया है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं कि मेरी जिन्होंने मुझे चुना है, जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, अपनी जनता जनार्दन का, 1 करोड़ 40 लाख जनता का, उनका उन्हें ध्यान रखना है और वो अपने बच्चों की तरह
बच्चों से भी ज्यादा ध्यान रख रहे हैं जनता जनार्दन का। चलिए शुक्रिया। कुछ और व्यापारी भी उनसे बात करेंगे। सर 27 में आखिरकार किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे इस बार? मैं तो जाऊंगा जी सुरक्षा पे। सबसे पहला मुद्दा मेरा सुरक्षा है जी। और विकास इतना हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। आप बताओ कहाँ विकास नहीं है? हर गली गली में सड़क बन रही है, जहाँ सड़क थी नहीं वहां भी सड़क बन रही है। मेरा तो मेन यही मोटिव है, विकास मुद्दा रहेगा। विकास मुद्दा रहेगा और विकास मुद्दा रहेगा और सुरक्षा मुद्दा रहेगी। चलिए सुरक्षा मुद्दा रहेगा। कुछ और व्यापारी भी हैं, सीनियर सिटीजन से बात कर लेते हैं। बैठ रही हैं कल। शुभ नाम बताइए सर अपना। नंदलाल मदान एडवोकेट। जी वकील साहब, क्या है मुद्दा इस बार? क्या है मन के अंदर? धड़कनें क्यों बढ़ रही होंगी 27 को लेकर तमाम जनता की? नहीं बढ़ रही, कोई मुद्दा नहीं है। इस सरकार के पास कोई मिशन नहीं है कि इस देश को चलाया जाए। ये फेंकू सरकार है, नारेबाजी देने वाले हैं। इन्होंने थाली बजा के कोरोना भगा दिया, नोटबंदी करके देश को बर्बाद कर दिया। अब हल्का सा वहाँ विदेशों में हुआ है, यहाँ हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, मिग बना रहे हैं, लेकिन माचिस की तिल्ली बाहर से आ रही है। 15 साल में सड़कें बनाई, सिर्फ सड़कें बनाई, टोल टैक्स हमसे ले रहे हैं। जितने की सड़कें बनी उससे 10 गुना टोल टैक्स वसूल हो गया, लेकिन टोल टैक्स बंद नहीं किया। हम स्कूटर खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, रोड टैक्स देते हैं, लेकिन टोल टैक्स हमारे से फिर लिया जा रहा है। ये किस चीज का टैक्स है? किस चीज का टैक्स ले रहे हैं? मंत्रियों को, नेताओं को 10,000 महीना चार्ज मिलता है। हमारा चार्ज 300 रुपए में होता है, मंत्रियों का चार्ज 10,000 रुपए में होता है। ये सरकार लूट वाली सरकार है, इसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की बनाई हुई 2 मंजिल पर इन्होंने मंडी बना दी और अपने आप को कह दिया कि हमने 3 मंजिल की सरकार बना दी। कुछ नहीं है। गाना बड़ा वायरल हुआ था, गुंडे मरवा दिए योगी ने, डीजे बजवा दिए योगी ने। उस गाने को कैसे देखते हैं? सारा गुंडे इनके पास है। 70,000 करोड़ का मर गया वो अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घपलेबाज। 2,929 रुपए अनिल अंबानी ने घपला कर लिया। कौन कर रहा है? आया विजय माल्या, आगे नीरव मोदी, सब इनके यार है। सारी भ्रष्टाचारों की सरकार है, इससे बड़ी भ्रष्टाचार की सरकार आ नहीं सकती। यूपी में बुलडोजर मॉडल को कैसे देखते हैं बाबा के? कोई बुलडोजर नहीं है, ईमानदार आदमियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अंत की हैं, उनके लिए सब वो है। पीले कपड़े पहन लो, मंदिर के किनारे बैठ जाओ, भीख मांग लो, नाले में गैस पैदा हो जाएगी। ये सारे इनके काम है। इन्होंने कोई आज तक काम किया नहीं। ये फेंकू सरकार है, नारेबाजी वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। इससे बड़ी भ्रष्टाचार की सरकार आ नहीं सकती। ऐसी कौन सी सरकार है जो जनहित के मुद्दे उठाती हो, जो लगातार? की सरकार थी 70 साल में, अगर उन्होंने 70 रुपए कहते कि 70 साल में लूट खाया पूरे देश को। कांग्रेस ने 70 साल में 70 रुपए खाए होंगे, इन्होंने 10 साल में 70,000 खा लिए। इससे बड़ी भ्रष्टाचार की सरकार नहीं हो सकती। धुरंधर मूवी देखी आपने या देखने जाओगे? मैं देख नहीं पाया, मैं देखूंगा जरूर। देखेंगे जरूर। चलिए कुछ और व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार ये चाय की चर्चा है, इस पे चर्चा पे विशेष मुद्दे क्या रहते हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन चौहान जी। किन मुद्दों पर वोट डलेगा 27 में इस बार? 27 में तो आपको देख ही रहे हैं क्या नाम, जो देश की व्यवस्था है बिल्कुल शांत है, अपने आराम से सब सुरक्षा है। तो अपना यही है कि अपना आदमी चाहिए क्या? सुरक्षा है। पैसा तो देखो, जब सुरक्षा होगी जब पैसा काम आएगा है। सुरक्षा जरूरी है क्या? और सुरक्षा की वजह से योगी हमारे नंबर 1 योगी। शुक्रिया। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम विनोद राठी है। जी राठी साहब। अभी जैसे हमारे वकील साहब कह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी तरक्की नहीं की। अभी आप देखिए, मेट्रो चलाई है इन्होंने दिल्ली मेरठ से जी और दिल्ली तक। कितनी शानदार मेट्रो चलाई है, जैसे हम जाके देखें तो ऐसा लगता है कि हम कहीं विदेश में आ गए हैं। हम हिंदुस्तान में बहुत तरक्की हो रही है। हर आदमी के अपने व्यूज हैं। अब यहाँ 10 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी गवर्नमेंट के समर्थन में, 1 आदमी नहीं है। तो वो तो विपक्ष हर जगह होता है। करते क्या आप भी व्यापारी हैं? मैं भी व्यापारी। आपकी कितनी तरक्की हुई है पिछले 10 सालों में? नई तरक्की हुई है, बहुत शांति। जीएसटी आने से पेमेंट में बहुत सुधार हुआ है और माल आ रहा है, सब नंबर 1 में माल जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पेमेंट वगैरह पहले चेक वगैरह सब मिलते हैं आराम से। जीएसटी आने के बाद व्यापार में बहुत तरक्की है। जी वकील साहब, फिर आपके पास लौटूंगा। कह रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है इन 10 सालों के अंदर और हर तरीके जो है, हर काम जो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। देखिए भैया, हर आदमी का अपना विचार है। जीएसटी लाए, इतना टैक्स वसूल किया, सरकार पब्लिक को क्या दे रही है? इन्होंने
इन्होंने फ्री राशन बांट के लोगों को काम ना करने की शिक्षा दे दी है। भाई फ्री राशन मिलेगा, रात को दारू पियो और सो जाओ। ये इस तरह के भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं। इनके पास रोजगार नहीं है, ना रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री लगाई है। इतने EMOU कहते हैं, इतने MOU आ गए, इतने MOU आ गए, कोई फैक्ट्री लगी दिखाई? अपने आदमियों को पैसा बांट रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार इनका अपने आदमियों को पैसा बांट रहे हैं सिर्फ। सर मैं बताऊं, आपको भी पूरा आनंद आ रहा है कि 10 आदमी हम पक्ष वाले हैं और एक विपक्ष वाला है, तो आप भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। सबको पता है कि गवर्नमेंट नंबर 1 है, मोदी है तो मुमकिन है। जो विपक्ष कहता है वो कहता रहे, कोई मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए शुक्रिया। तो हमने देखा जनपद सहारनपुर के सहारनपुर मॉर्निंग क्लब के तमाम उन सदस्यों के पास मौजूद थे जिन्होंने 27 को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, आप भी अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।